सबसे पहले जो वर्ड घोड़ा है आपको कब समझ आया? जब से होश संभाला शौक है, एक हथियार का और एक घोड़े का। आपकी लिस्ट में कुछ 4-5 ऐसी नेज़रबाजी। साइद मोहम्मद अली की, वो उनकी बात किए बगैर क्वेश्चन स्पोर्ट की बात करने का मतलब है कि आपको पता ही कुछ नहीं है। सर, इन फ्यूचर के पास्ट में आपने भी कोई इवेंट कराया है या कोई प्लान है? एक तो मेरी जरूरत नहीं है जी, दूसरा अभी मुझे उसका अदब भी नहीं आता जी। सरदादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखें, गायबाना मोहब्बत तो थी, साइंस से भी थी, वाइट डायमंड से भी थी। तो सुल्तान मोहम्मद अली साहब से उनकी शफकत हासिल करने की चाहत थी, अता हो गई। क्या मैसेज देना चाहेंगे घोड़सवारों के लिए? घोड़े की ताजीम न भूले। घोड़ा आप स्पोर्ट के लिए रखें, आप सवारी के लिए रखें, आप शौक के लिए रखें, आप ब्रीडिंग के लिए रखें, लेकिन अपनी बेसिक नीयत ये रखें कि मुझे इसकी ताजीम करनी है, ये गाजी मर्द है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़रबाजी टूर्नामेंट। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है कंवर नुमान खान साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला है। ऐसे आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का और ये मौका फराहम करने का। और साईं मोहम्मद अली का ऑर्डर था तो वो हमारा सर तस्लीम खम है जी, उनके ऑर्डर के आगे। सर आपकी मोहब्बत है। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि घुड़सवारी और कब आपने सीखी और सबसे पहले जो वर्ड घोड़ा है आपको कब समझ आया? बचपन में आपकी एज कितनी थी? देखें, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे दो चीज़ों का जब से होश संभाला शौक है, एक हथियार का और एक घोड़े का। अब ये डीएनए से आया है, ये कहाँ से आया? मेरे दादा को भी बहुत शौक था, लेकिन हम बेसिकली हैं गाजीपुर हिंदुस्तान और लखनऊ से, तो हमारा जो भी ज़मींदारी निज़ाम था वो पीछे छोड़ आए। तो जो यहाँ हमारे लोग थे उन्होंने आगे फिर मुशक्क़त मेहनत, तालीम याफ्ता थे, अपने आप को सेटल। जी। तो उस वक्त हम ये निज़ाम नहीं जोड़ पाए, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, जब मैं मैट्रिक में था, तो मैंने ज़िद की कि जी मुझे एक घोड़ा ले दिया जाए। और मुझे एक वछेरी पसंद भी थी जी। जब मैं स्कूल जाता था तो वो रास्ते में बंधी होती थी, उसकी माँ जो थी वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की थी और बाप जो था वो एक मिक्स घोड़ा था जी। सही। तो वछेरी बहुत अच्छी थी, समद कुल्ली थी जी। तो मेरे चचा की बड़ी शफकत रही है मेरे ऊपर, और वालिद से ज़्यादा मेरा जो ताल्लुक़ रहा है अपने चचा के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत दोस्ताना, बहुत। और मेरी पॉलिश ग्रूमिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तू मैट्रिक में ए ग्रेड ले आएगा तो मैं तुझे ले लूँगा। सही। तो 1989 में मैट्रिक किया, उस वक्त ए ग्रेड ले आया जी। तो उन्होंने मुझे वो घोड़ी ले दी जी, 6,000 रुपये की ली थी उस दौर जी। तो उस वक्त मैंने वो अपने घर में ही पाली बच्ची, ठीक, घर में ही पाल के बड़ी की। सर बड़ी किस कलर में थी? समंद कुल्ली थी जी। समंद कुल्ली थी जी। ठीक। तो वो बड़ी हो गई और उस पे ही मैंने चढ़ी शुरू कर दी जी। और बेउस्तादा सवार था जी मैं। तो मेरे पास सामान भी नहीं होता था, मैं बस नुक्ता बना लेता था रस्सी से और चढ़ जाता था और अपने ही मोहल्ले में घूमता रहता था। मैं वहाँ कराची में डिफेंस में रहता था जी, तो घूमता रहता था। तो खैर करते करते एक दोस्त मेरा था, अच्छा सवार था, उसने मुझसे कहा कि तू बेउस्तादा है, तुझे हाथ की नहीं समझ, पैर की नहीं समझ, तुझे चीज़ों की नहीं समझ, शौक कितना है तुझे, उस्ताद से सीख। तो खुशाब के हैं मलिक अमानुल्लाह साहब जी, जो पुलिस की पोलो टीम में खेला भी करते थे और बहुत ज़बरदस्त सवार भी हैं, पोलो प्लेयर भी हैं, अब तो बूढ़े हो गए। तो मैंने उनसे शागिर्दी इख्तियार की और क्योंकि वहाँ वो पोलो खेलते थे तो मैंने भी पोलो में सही उनके साथ, क्योंकि आपकी स्टार्ट जो थी बेसिक, आपको घोड़ा या घोड़ी का शौक था और साथ ही मेन ये था कि सवारी करनी है, किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं आप। देखिए, मुझे घोड़े का शौक है। सही। घोड़े की सवारी एक अलग सब्जेक्ट है, घोड़े के ऊपर स्पोर्ट खेलना एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक।
मेरे अंदर एक बचपन से ये है कि मुझे इसकी ताजीम करनी है। मेरा उसके साथ एक रोमांस है घोड़े के साथ। तो मैं घोड़ा पालता हूँ उसकी ताजीम के लिए, उसकी खिदमत के लिए। मैं उसके हुस्न का दीवाना हूँ, उसके नखरे का दीवाना हूँ, जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी गैरत है, जो उसका हौसला है, मैं उसका दीवाना हूँ। बाकी बातें तो जब हम होश में और आए, बड़े हुए, तो हमें समझ आई कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया है कि उसकी पेशानी में रहमत। ये बाद में बातें समझ आई। जी जी। लेकिन एक वो माशूक वाला रिश्ता होता है ना, कि इसको बस देख के ही दिल ठंडा होता है। तो जी ये था। तो सवारी पे मेहनत इसलिए की जी क्योंकि मौला अली का ऑर्डर है जी। हम तो पंजतन का सदका खाने वाले लोग हैं जी। मौला अली का ऑर्डर है कि तैराकी, निशानेबाजी और शाह सवारी लाजिम सीखनी है, लाजिम सीखनी है। तो इन तीनों चीज़ों पे मैंने बहुत तवज्जो दी, और जो उस वक्त मुझे बेहतरीन असातिज़ा मयस्सर थे इस काम के लिए, जो अपनी फील्ड के टॉप पे थे जी, उनको मैंने उनकी शफकत हासिल की, और उनके साथ उनके पैरों में बैठा, उनकी जूतियाँ सीधी की, और उनसे मैंने ये तीनों चीज़ें सीखी हैं जी। और इस लेवल पे सीखी कि मेरे उस्तादों का सर नीचे ना हो कभी, मैं कोई मुझे देखे तो जी। तो खैर कराची में पोलो खेलता रहा। कराची में भी मैंने अपनी एक जगह एक्वायर की थी, वहाँ एक इलाका है शरीजना, वहाँ मैंने फिर काफ़ी घोड़े रखे हुए थे जी, और अपना शौक करता था और बहुत एंजॉय करता था। और समंदर के किनारे हमारी जगह थी, वहाँ हम राइडिंग किया करते थे। बहुत सारे दोस्त वहाँ अभी भी करते हैं जी। तो फिर मैं इस्लामाबाद मूव हो गया जी। मेरी फैमिली सारी यहाँ रहती थी, तो मैं इस्लामाबाद यहाँ आ गया। तो अल्लाह ने मुझ पे बहुत शफ़क़त की, बड़ी मेहरबानी की कि बड़े वलिया दोस्त मिला दिए जी मुझे। और पिंडी गेब जो घोड़ों की धरती है जी बिल्कुल, पाकिस्तान में, जो पिंडी गेब है वो घोड़ों की धरती है जी। जी। शाह सवारे हिंद का खिताब भी पिंडी गेब के हिस्से में आया हुआ है जी। तो वहाँ मेरे दोस्त बन गए जी। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया देसी घोड़े से, और वो ऐसे दोस्त थे कि वो अपने देसी घोड़े सारे लाके मुझे दे गए जी गिफ्ट, टॉप क्लास। सेठ नासिर साहब हैं, सेठ नासिर जरगर, शेख जुहेब साहब हैं पिंडी गेब के। तो ये पाकिस्तान में अगर किसी ने नुकरे घोड़ों का शौक किया है ना, वो इन्होंने किया है। ठीक। तो अपने चहीते नुकरे घोड़े उन्होंने मेरे पास लाके दे दिए, क्योंकि मैंने इनसे जिद की कि शौक ऐसे ही बोल रहे हो, जी जी जी, तो पहले मुझे टेस्ट ड्राइव तो दो। सही है। तो उन्होंने एक नहीं सारे घोड़े लाके मेरे पास बांध दिए, और इनका हौसला इतना था कि उन घोड़ों पे मैंने पोलो भी खेली, नेजाबाजी के घोड़ों पे, उन पर मैं क्रॉस कंट्री भी करता था। इन्होंने उफ नहीं की जी। इनका एक घोड़ा मेरे हाथ से मर गया जी, उसको कोलिक हुआ, मैं नहीं संभाल पाया, मैं उनसे बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये ऐसे आए जैसे कोई बात ही नहीं है, जिंद वाली शायद थी जी, चली गई, खैर है जी। जी बिल्कुल, ये इनका स्टाइल है जी यहाँ के लोगों का। तो जब मैं देसी घोड़े पे बैठा ना जी, तो मैंने बोला भाई घोड़ा ये है एस क्लास मर्सिडीज S500 जो है ना, वो देसी घोड़ा है। आज तक मैं थारोब्रेड पे, एंग्लो अरब पे, अरेबियन हॉर्सेस पे, मैंने बोला तो सब रिवो डाले हैं। सही है। ये रिवो डाले हैं। ठीक। एस क्लास मर्सिडीज जो है ना, देसी घोड़ा, अब देसी घोड़ा है जिसके हुड के नीचे V12 इंजन है, पावर भी है, नखरा भी है, स्पिरिट भी है, सख्त गर्म है, और इतनी मजेदार सवारी है कि चाय पीते रहो, कप नहीं छलकेगा। तो मुझे थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट हुआ। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, इतना नवाजा है, आप इस मुल्क के घोड़े की नस्ल की कदर करें और उसकी अफजाइश नस्ल के लिए अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। अब इन्होंने मुझसे कहा आप खुद करें सारा, लेकिन खरखरा ब्रश मुझे हमेशा से आता था, और घोड़े की खिदमत मुझे हमेशा से आती थी। और जब मैंने पहली घोड़ी ली थी तो मैं तो उसके साथ ही सो भी जाता था, अस्तबल में सो जाता था मैं। तो वो लगाव था, वो चीज़ें थी, लेकिन मेरे पास वो तजर्बेकार लोग, वो सिखाने वाले लोग अल्लाह ने दे दिए जी। फिर जुड़ता गया जी, निज़ाम जुड़ता गया,
और मैं इसमें जुट गया जी। मैंने अपने आप को टारगेट दिया 30 साल का, कि मुझे 30 साल लगेंगे कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम कोई ऐसा एक घोड़ा, 2 घोड़े, 3 घोड़े, 4 घोड़े या घोड़ियां प्रोड्यूस कर पाए जो तमाम एक्वेस्ट्रियन डिसिप्लिन्स में एक दफा एक्सेल करके दिखा दें इंटरनेशनली। वो तमाम चीजें हम अपने एक्सपेंस पे करेंगे जी। ठीक। हम ड्रेसाज का भी घोड़ा तैयार करेंगे, हम माउंटेड आर्चरी का भी तैयार करेंगे, नेजाबाजी के तो हमारे पास है ही। जी हमारा देसी घोड़ा पोलो में नहीं उस तरह से, जीबी की तरफ तो हो फिर भी यूज हो जाता है, मिक्स और देसी यूज हो जाते हैं, लेकिन वैसे उसकी कोई कदर नहीं है दुनिया में पोलो के हवाले से जी, क्योंकि उसमें स्टैमिना ज्यादा चाहिए, स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। तो हम अब स्टैमिना और स्पीड जो है वो मैं ही समझता हूँ कि एक आदमी है वो जब प्रैक्टिस करता है तो वो वक्त के साथ बढ़ती है, फिर डीएनए में ट्रांसफर होती है, फिर ऐसे ही है सर, तो ठीक कह रहे हैं। एंड्योरेंस है। इन तमाम डिसिप्लिन्स में हमारा घोड़ा इंटरनेशनली पेश होना चाहिए। जैसे हम यहाँ मेले करा के घोड़े पेश करते हैं ना जी, जी जी उस अंदाज से इंटरनेशनली हमारा घोड़ा पेश हो जाए। अगर मैंने ये 30 साल में भी अचीव कर लिया अपने दोस्तों की मदद के साथ, तो मैं समझूंगा कि बहुत तीर मार दिया, बहुत जल्दी कर दिया ये काम, क्योंकि दूसरों ने सेंचुरीज लगाई हैं। जी जो आज थारोब्रेड घोड़ा है, इसमें मुसलमानों के घोड़ों को जो अल्लाह ने अता किए हुए थे, मुसलमान इनके घोड़ों के खून से बना हुआ है जी। ऐसे ही। तो हमें हर चीज अल्लाह ने अता की हुई थी। हमारा बार्ब घोड़ा, हमारा अरेबियन घोड़ा, हमारा अंदलूसियन घोड़ा, ये सारे हमारे जो घोड़े हैं तो अल्लाह ने हमें अता किए हुए थे ना जी। ऐसे ही। तो उनके तो बेचारे बद्दे घोड़े थे, लेकिन उन्होंने जोड़ के फोकस्ड ब्रीडिंग की और शाहकार बना लिए। अब हर फील्ड में वो आ गए हैं जी। तो ये है कि इतने डिसिप्लिन्स का मैंने एक्वेस्ट्रियन डिसिप्लिन्स का आपसे नाम लिया, जी जी इसमें से किसी एक में भी हमने अपना घोड़ा पेश कर दिया कामयाबी के साथ, तो हम कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, बिल्कुल है। तो जिस दिन हमारे पास कोई चीज तैयार हुई, घोड़ा भी हमारी तरफ से होगा, उसको वहां पहुंचाने का किराया भी हमारी तरफ से होगा, उसको वहां रखना करना सब हमारे जिम्मे होगा। बस वो हमें इजाजत दे दें हमारा घोड़ा पेश करने सही कि ये पाकिस्तान का घोड़ा है। बस एक दफा ये हो जाए ना, क्यों भाई, हिंदुस्तान ने कर लिया ना जी। हिंदुस्तान ने अचीव किया। ऑल्दो वो चले गए शो कैटेगरी की तरफ, उन्होंने अपनी ब्रीड रजिस्टर भी एज अ शो हॉर्स कराई है, ठीक। तो उनका घोड़ा परफॉर्मर नहीं है। हमारा घोड़ा तो मादरी शो ऑफ है। हमारे घोड़े में तो ये उसके अंदर मादरी चीज है, वो शो मारता है हमारा घोड़ा। सही। हमारा घोड़ा जब थान में है तो भैंस है, सामान लगाओ तो घोड़ा बनता है, ग्राउंड में जाता है तो घोड़खान होता है। सुल्तानिया अवान क्लब है जी, जिन्होंने घोड़े की ताजीम कैसे की जाती है, घोड़ा कैसे रखा जाता है, दुनिया को बताया, दिखाया। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, हर आदमी की दस्तरस नहीं थी जी। लेकिन मैं बहुत पहले से फैन हूं। मैं देखता था साईं बैठे हैं व्हाइट डायमंड पे जा रहे हैं, साईं सोना, घोड़ा सोना। तो जिसको नहीं भी शौक है उसका भी दिल करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन हमने नहीं कोई काम किया। कोई इंस्टीट्यूशन अब बन रहा है। सवारी जो आप कह रहे हैं कि बगैर उस्ताद के ही आपने सीखी, उस दौरान को वाकया हुआ हो, कभी आप गिरे हो, घोड़ा निकल गया हो, या कोई इस तरह का कोई वाकया आप याद करते हो कि सीखने के दौरान मेरे साथ ये वाकया हुआ था? जी, मैंने जब अपनी जो मैट्रिक में जो वछेरी ली थी ना जी, उस पे से मैं उस वछेरी ने मुझे कभी गिराया नहीं। और क्योंकि मैं बेयर बैक कर रहा होता था और मुझे भी पसीना आया हुआ होता था और उसको भी पसीना आया हुआ होता था, मैंने कोई गद्दी भी नहीं रखी होती थी ऊपर, तो इट वुड बिकम एक्सट्रीमली स्लिपरी। तो अगर मैं जरा सा भी अपना बैलेंस लूज करता था, कोई मुझे गिरने लगता था या कुछ होता था, तो वो घोड़ी रुक जाती थी फौरन। और अगर मैं नीचे, तो वो अपना मुंह पीछे लाती थी और मुझे सपोर्ट देने की कोशिश करती थी कि क्या हुआ तुझे, इतना आप इतना बड़ा रास्ता जी मानूस हो चुके थे मोहब्बत जी। आपका। मेरे ख्याल में जो आप जैसे आपने डिस्कस किया है ओवरऑल घोड़ों के साथ मोहब्बत, उस घोड़ी के साथ
आपका जो लेवल था मोहब्बत का वो वो मामूली था जी, क्योंकि इकलौती औलाद थी ना मेरी। सही। वो उस वक्त मेरी इकलौती औलाद थी और मेरे पास वक्त बहुत था, जवानी थी, किसी चीज से डर ही नहीं लगता था। तो मैं उसी के साथ, यानी तालीम के अलावा अगर मेरा कोई वक्त है, मेरा कोई दोस्त किसी चीज में, मैं उसके साथ ही रहता था। समझें कि मैं जब घर पहुंचता था तो मैं बस उसके साथ ही रहता था, मैं कहीं और नहीं। वो सो रही है, मैं उसके गर्दन पे सो गया। दोपहर में सो रहा हूं, वो लेटी में, वो उठ जाती थी, जाग जाती थी, लेकिन वो उठती नहीं थी जब तक मैं सजग ना हो जाऊं। ये पॉइंट था। तो जब मैंने उस्ताद से, मलिक अमानुल्लाह साहब से सीखना शुरू किया, जी जी। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ भाई सवारी सीखनी है तुम? किस लेवल? नहीं, मैं टॉप लेवल नहीं। कहते मौत से डरता है? मैं नहीं डरता। कहते फिर तो सीख जाएगा। वो क्या करते थे जी, नए घोड़ा लाते थे रेस कोर्स से, जो टीके शीके लग के मेंटल केस होता था, उसमें नंगी पीठ मुझे चढ़ा देते थे। लंज रोप हाथ में ले लेते थे, एक हाथ में विप ले लेते थे। वो घोड़ा फिर उस लेवल का मेरे साथ काम करता था ना जी, कि तो मैं सैकड़ों दफा गिरता था जी, सैकड़ों दफा गिरता था। लेकिन रेत होती थी, जवानी थी, रबर की हड्डियां थी। सिखाना चाह रहे थे कि सवार को कैसे लड़ना है घोड़े के साथ, और वो सीखने हैं सारी चीजें। नहीं, घोड़े से लड़ना नहीं सिखाया उन्होंने रासें मुझे देते थे। मेरे हाथ में रासें उस टाइम नहीं होती थी। सही। वो कहते थे सारा काम घुटने से चाहिए। मलिक अमानुल्लाह साहब ने जो सवारी मुझे सिखाई, उन्होंने कहा रासें तुम्हारे लिए बस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, सारी सवारी घुटने और एड़ी पे चाहिए। घोड़ा स्पीड पकड़ेगा घुटने से, घोड़ा राइट जाएगा घुटने से, घोड़ा लेफ्ट जाएगा घुटने से, घोड़ा रुकेगा घुटने से। घुटना दबा के प्रेशर दिया और बॉडी आगे की तो घोड़ा निकल जाए। घुटना दबा के हल्की सी बॉडी पीछे की, नजर किसी को नहीं आएगी, उससे मेरा और घोड़े का मामला आते हैं। वो घोड़ा उसी वक्त स्पीड तोड़े। घुटना दबा के एकदम बॉडी पीछे की, घोड़ा उधर जैम हो जाए, उसका पिछला हिस्सा नीचे हो जाए। वो कहते थे ये सवारी है, रासों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एड़ी भी कहते थे जिस घोड़े को दौड़ाने के लिए एड़ी लगाने पड़े, वो घोड़ा हमारे काम का नहीं है। लेकिन घोड़े को एड़ी किस बात के लिए हम टच करते थे? अगर हमने घोड़ा तिरछा करना है, ठीक है, पिछला हिस्सा बाहर निकाले, अगला हिस्सा अंदर करे। घोड़े को अगर तिरछा करना है तो एड़ी से कमांड जाएगी। तो मुझे जो बेसिक ट्रेनिंग मिली है वो घुटना और एड़ी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जब नए घोड़े पे चढ़ो तो जब घुटना दबाओ ना, तो मुझे घोड़े के मुंह से आह की आवाज आनी चाहिए कि क्या बला मेरे पे आ गई। जब घुटना दबाओ, घोड़ा इज्जत तेरे घुटने की करेगा कि कोई बला बैठी है ऊपर। और हर घोड़े को जब एक दफा लगानी पड़े, तुझे एक एड़ी लगानी है, और जब वो एड़ी लगाओ तो एक पसली टूटने की आवाज आनी चाहिए मुझे। जी सर, माशाल्लाह, जैसे आपने बड़ी तफसील के साथ बताया अपनी घुड़सवारी कहाँ से सीखी, पोलो के जो आपके उस्ताद, प्रोफेशनल उस्ताद हैं, उनके बारे में बड़ी तफसील से हमें बताया। सर, नेज़ाबाजी के बारे में बताएं कि वो आपने कहाँ से सीखी, किस उस्ताद की शागिर्दी में जनाब आपने नेज़ाबाजी जो है वो सीख के और ये सारे मामलात किए सर? देखिए, मैं इस असूल का कायल हूँ कि ज़िंदगी में जो भी काम करना है उसमें जो बेहतरीन उस्ताद हो उसकी शफकत में चले जाना है, उससे मदद मांगनी है, उसके छत्र छाया में सीखना है। नेज़ाबाजी तो अभी तक सीखी नहीं। घोड़ा दौड़ा भी लेता हूँ, किला उठा भी लेता हूँ, लेकिन नेज़ाबाजी इससे आगे का खेल है। नेज़ाबाजी शो का खेल है। नेज़ाबाजी में घोड़ा कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, स्टार्टिंग पे कैसा होना चाहिए, दौड़ने में कैसा होना चाहिए, तो अभी मैं सीख रहा हूँ। मैंने उसके लिए, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इंतखाब किया मलिक खुदायार बशर साहब का। लेकिन मेरे इंतखाब करने से कुछ नहीं होता, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने मौका दिया कि मैं उनकी शफकत में जाऊं, उनकी गोदियों में बैठूं और कुछ सीखूं। मलिक खुदायार बशर साहब का नाम सब जानते हैं जी। वो बाबाए नेज़ाबाजी हैं,
क्लासिकल नेज़ाबाजी, ओरिजिनल नेज़ाबाजी कैसे होती है, वो तो शायद हम पता नहीं कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अभी तो बस कोशिश कर रहे हैं। उनके पास जाते भी हैं, वो तशरीफ भी लाते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और हम नालायक हैं, हम उस तरह से नहीं सीख पा रहे। कोशिश वो बहुत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। कुछ किस्मत ही है कि वो हमें अवेलेबल है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। सर माजरत आपकी बात कट कर रहा हूँ, साथ साथ हमारे ऑडियंस को ये भी बताइए कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस जिले से? जी, वो वाह बचरा मियावाली, सही। ये वहाँ के हैं, वहाँ के सबसे बड़े मालिक हैं, सबसे पुराना घर है, खानदानी लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, फ़कीर आदमी है। उनकी सोहबत में घोड़े के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें इंसानियत सिखाते हैं, अदब सिखाते हैं, तहजीब सिखाते हैं, उठना बैठना बताते हैं। जेन्युइन, ही इज अ डायनासोर। चंद जेन्युइन लोग दुनिया में रह गए हैं, पाकिस्तान में रह गए हैं, उनमें से वो एक है। अब ऐसे लोग नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं, हम बेटों को भी सिखा रहे हैं, बेटे भी दौड़ा रहे हैं। घुड़सवारी देखें, नेज़ाबाजी में आपको घुड़सवारी आती है तो नेज़ाबाजी का कोई साइंस नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। और बाकी आगे तो निशानेबाजी है। ठीक है जी। तो हम कर लेते हैं, हम सब कुछ है, लेकिन उसके बड़े आदाब हैं। बड़ा घोड़ा जोड़ना, स्टार्टिंग पे करना, घोड़ा दौड़ते वक्त गर्दन लंबी न करे, घोड़ा घुंड में है, जी जी, घोड़ा खत में है, घोड़ा आगे से उठ रहा है, पीछे से रिसक रहा है, घोड़ा लय में गया कि नहीं गया, घोड़ा 100% आपके कंट्रोल में है या नहीं है, घोड़ा आपकी उंगलियों के पोरों में है कि नहीं है, आपका जिस्म हरकत तो नहीं कर रहा, आपकी कमांड्स साइलेंट कमांड्स हैं कि नहीं है। ये बड़ा लंबा सफर है, ये एकदम से नहीं हो सकता जी। तो पाकिस्तान में अगर हम नेज़ाबाजी की तरफ अपनी बात को लेकर चलें, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे, आप देख रहे हैं पंजाब भर में एक कोने से लेके दूसरे कोने तक वेल डिसिप्लिन है, अच्छी ऑर्गेनाइज जो नेज़ाबाजी हो रही। आपकी लिस्ट में कुछ 4-5 ऐसी नेज़ाबाजी जो आप कहते हैं कि मेरी, वैसे तो सारी अच्छी, अच्छा खर्चा भी हो रहा है, मेहमान नवाजी की जा रही है, लेकिन जो ये 4-5 है ना, ये मुझे पसंद है और इस वजह से पसंद है। मैं आपको बताऊं जी, ये जो नेज़ाबाजी है ना, इस नेज़ाबाजी के आगे एक और वर्ड लगता है, नेज़ाबाजी का मेला। मेला नाम है मिल बैठने का। ऐसा कोई मेला नहीं है जो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं महफिली रौनकी शौकीन इस टाइप का आदमी हूं। मुझे बढ़िया लोगों की सोहबत बहुत पसंद है। जो बढ़िया आदमी मुझे मिल जाए ना, खून खानदान वाला, मैं उसकी जान नहीं छोड़ता। फिर नेज़ाबाजी में ढूंढने से भी घटिया आदमी मिलता नहीं है जी। जो थोड़ा कमजोर सिफ्तों का आदमी आ भी जाता है ना, वो इनमें मिल के बड़ा मजबूत हो जाता है जी। अपने किरदार में, अपने अदब में, अपने उठने बैठने में। जब मैं पहली दफा मेले में गया तो मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने बोला मुझे तो अदब और तमीज ही नहीं आता। इनके पैरों में मिट्टी है, इन्होंने, इनके कपड़े मैले हुए हैं क्योंकि घोड़ों पे चढ़ रहे हैं। जी जी, ठीक है, पग डाली हुई है ना, इनको उर्दू पूरी आती है नहीं, लेकिन इनका अदब ऐसा है कि मैं लेट गया उनके आगे। मेरी तालीम एक तरफ, मेरी तरबियत एक तरफ, इनका अदब एक तरफ, इनकी दीद हया, इनका अदब, ये तमाम जितने निज़ाबाज, ताज़ीदार, शौकीन हजरात हैं, मैं हैरान हूं। फिर मसावात, जो मसावात यहां है, आप मुझे दुनिया की किसी महफिल में, किसी स्पोर्ट में, किसी मजहबी इज्तिमा में ये मसावात दिखा दें कि एक ही जगह फर्श पे चादर बिछी हुई है, इस पे मिट्टी भी है, थोड़ी बहुत शैलिद भी पड़ी होगी, थोड़ा तूड़ी भी पड़ी है, कुछ चारा भी पड़ा, उधर नवाब बैठा है, एक नहीं 4-4 नवाब बैठे, साथ में सईस भी बैठे, सास में सवार भी बैठे जी, साथ में माशकी भी बैठ गया आके। वो
जलेबी खा रहे, उसपे मिट्टी भी उड़ के लग रही है और वो मक्खी भी बैठ रही है, इकट्ठे वही खा रहे। वो जो है ना एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, तो मैंने सिर्फ नेज़ाबाजी में देखा है जी। अदरवाइज ईद के इज्तिमा भी होता है भाई, ये बड़े साहब हैं, ये आगे वाली साहब, आगे जी, इनकी पिछली सफ में बॉडी गार्ड होंगे, इनके पीछे जी ये वाइड जगह है, बॉडीगार्ड सबके पास है, लोहारी तरखानी सबको आती है, इसमें सारे डाडे तकड़े लोग हैं, जिप्पे शिप्पे सिस्टम रगबे मुरब्बे ऐसे लेकिन वहां आके इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये इतने मुखलिस, इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल, इनका बस नहीं चल रहा होता कि अगली की जूती उठा के साफ कर देंगे, अपने मुंह करने वाला उसको दे दे। तो नेज़ाबाजी पे मैं आगे चल के आऊंगा, मैं पहले आपको मेले का कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है और इसकी कितनी हिफाजत करनी चाहिए हमें। ठीक। और मैं यहां किन लोगों को ढूंढता हूं, वो सफेद पोश जिनकी कमर पे ये शौक खड़ा है, वो सफेद पोश जिनके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, कीमती घोड़े नहीं है, लेकिन अदब और ताजीदारी की समझ, घोड़ा रखने संभालने की समझ, घोड़े की ताजीम की समझ उन्हें है, पीढ़ियों से है। मैं उन्हें ढूंढता हूं, मैं उनके साथ बैठता हूं, वो यूनिवर्सिटियां हैं, वो हमारा असासा है वो लोग, और वो पीछे होते जा रहे हैं। जब वो देखते हैं ना ये साहब बेंटली पे आ रहे हैं, ये साहब ऐसी गाड़ी में आ रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रही है गाड़ी केड़ी, बॉडी गार्ड, ये सिस्टम, ठीक है। मैं खुद उनमें शामिल हूं, ये जो बेंटली शैंटली वाले ना ड्रामेबाज, कि मैं ऐसे क्यों जा रहा हूं, कि सफेद पोशों की दिल आजारी हो या उनको महसूस हो कि यार ये तो निजाम कुछ और होता जा रहा है, और निजाम कुछ और होता जा रहा है, अमीरों का खेल है उनके जिम्मे ये। हाँ नहीं, जी जी जी, एजक का ना शौक, और ये रहना चाहिए। अमीर तो खिलौना आया आज 4 दिन उसने देखा, उसके बाद गया, जी। सीने से लगा के इन्होंने रखा है, इसकी मिरास के मालिक ये हैं, इन्हें संभालना है। और मैं उनसे माफी मांगता हूं अगर मेरी वजह से उनकी कभी दिल आजारी हुई हो जी, कि मेरी जो साथ होता है सिस्टम, उसकी मजबूरियां हैं जी, बस मैं जी। ऐसी अब आ जाए नेज़ाबाजी पे, तो जब आप नेज़ाबाजी की बात करेंगे ना, तो इसमें अगर किसी ने अपना तन मन धन झोंक दिया, जिसने इसके अंदर अपने आप को लुटा दिया और बाकायदा नौकर बन के लोगों की सेवा की, वो एक ही नाम है, सरदारजादा हुसैन अब्बास सैयद। जो सरकार का रियासत का काम था वो उसने किया, उन्होंने किया जी। सैयदजादे हैं, अहले बैत हैं, उन अपने घर पे लोगों की ड्यूटी ऐसे देते हैं जैसे उनको तनख्वाह पे रखा हुआ है लोगों ने। मैंने अपनी आंख से देखा है जी। जो रियासत का काम था स्टेडियम बनाना, उन्होंने बना दिया, जाती रकबे पे बनाया, जाती खर्चा किया। साल में पहले एक इवेंट कराते थे, मैं सोचता था हुसैन भाई की बस हो जाएगी, जिस लेवल की वो, देखिए पैसा बात नहीं होती है, अगला अपनी हड्डी भी रगड़ रहा है ना साहब। जी सर। उनका मुंह ऐसा होता है उन इवेंट्स के दौरान, उनका मुंह ऐसा होता है कि जैसे ना खाने को मिला है ना सोने को मिला है, और टांगे जो है अब किसी वक्त भी जवाब दे जाएंगी। तो इतनी नौकरी देना इतने साहिब हैसियत आदमी के लिए, इतने बड़े खून खानदान घर के आदमी के लिए आसान काम नहीं है। और हम लोग थोड़े नकचड़े भी हैं, ये नहीं है वो नहीं है, हुसैन भाई ने मुझे ठीक से पूछा नहीं है, वो भी झेलना, वो भी झेलता है वो, जी। ठीक है ना, बड़ा आदमी है। तो पहला नाम तो भाई उनका है, ठीक है, जिसने अपने पास से ये सब कुछ कर दिया। ठीक है, ये बात हुई अब पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के फरोग की, शौक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, और नेज़ाबाजी में कायदा ज़ाब्ता, उसको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरह करने की, कि भाई मैं टाइमिंग भी देखूंगा, मैं आपकी हॉर्समैनशिप भी देखूंगा, आप घोड़े की संभाल आपको आती है कि नहीं, आपका घोड़े से बॉन्ड कैसा है,
ये जो हॉर्समैनशिप और नॉलेज ऑफ द एक्वाइन, इसका जो इम्तिहान है वो चमन अब्बास में होता है। बॉन्ड बिटवीन हॉर्स एंड राइडर, इसका इम्तिहान चमन अब्बास में होता है। सही। इसकी तरबियत भी वहां होती है। क्यों? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की तरबियत करते हैं, और जब सोशल मीडिया पे वो चलता है तो उससे लोग मोटिवेट भी होते हैं, लोग देखते भी हैं। भाई हुसैन भाई तो वो फौजी निजाम बनाया है, वो कमरा भी चेक करते हैं जाके जिधर सुला रहे हैं, कमरा साफ था कि नहीं। ठीक। ये बहुत बड़ी तरबियत है जी, ऐसे ही। ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो उससे आगे कोई, ठीक है। अब आ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर नेजाबाजी होती है और दुनिया इसको रिकग्नाइज करे, और एज एन एम्बेसडर नेजाबाजी के शौक का, नेजाबाजी के फन का, और नेजाबाजी और अपने मामलात की जो पेश करना है, उसमें अगर नंबर 1 नाम है तो वो साईं सुल्तान मोहम्मद अली है जी। ही इज, यानी कि वो पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं, वो ताजीदारी के भी एम्बेसडर हैं, वो हर किस्म के इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के भी एम्बेसडर हैं। और जब मैं उनका नाम लेता हूं तो उनका पूरा खानवादा, उनका पूरा निजाम, उनका सिस्टम, और वो जेब भी उनको देता है जो अल्लाह ने उनको हुस्न जमाल से बख्शा, उससे ज्यादा हसीन शख्सियत से बख्शा। मैं तो उनसे अदब सीखता हूं जी, मैं उनसे थॉटफुलनेस सीखता हूं कि उनके साथ अगर 20 लोग हैं और वो साथ चल रहे हैं तो उनमें 20 लोगों का ख्याल कैसे रखना है कि वो पीछे तो नहीं रह गए, वो लुक्ड आफ्टर हैं कि नहीं है। एक एक आदमी को देखना, ये उनसे सीखा जी। तल्ख से तल्ख बात सामने से हो, उसका जवाब शाइस्तगी से कैसे देना है, ये उनसे सीखा। इंटरनेशनली पाकिस्तान को पेश करना, इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। सही। जो इनकी शख्सियत है, जो इनकी नॉलेज है, और जो पीछे बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड भी और एक्वेस्ट्रियन बैकग्राउंड भी। इतने ज्यादा घोड़े एक जगह पे कहीं और तो नहीं है ना जी। जी भी ऐसे। अगर आप ये पूछें कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हॉर्सेस इन वन प्लेस इन पाकिस्तान, जी। वो यही जगह है, दूसरी जगह नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो घोड़े जो हैं नेग्लेक्टेड हैं, इतने सारे घोड़ों को उस तरीके से उनकी ताजीम, उनकी लुक आफ्टर और उनकी एक्सरसाइज, हर चीज मेंटेन करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। इससे पैसों से नहीं हो सकता, इसके लिए जान मारनी पड़ती है। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पूछेंगे, और अगर बाहर से कोई पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेगा कि पाकिस्तान में एक्वेस्ट्रियन या कोई भी मामला है, तो भाई वो सुल्तान मोहम्मद अली साहब है, और वो पूरा पैकेज है। सही। उसमें ये बात नहीं है कि जी उनके पास घोड़े ज्यादा हैं, या उनका एक रिलीजियस मामलात हैं, या उनकी शाइस्तगी, उनकी नफासत, उनकी बारीकी, उनका उठना बैठना, उनका पहनावा, उनका चलना, उनकी गुफ्तार, सिर्फ वो पूरा पैकेज है जी। सही। ठीक है। वो जो भी जुबान बोलते हैं वो शाइस्तगी का एंड कर देते हैं जी, वो हमें शर्मिंदा कर देते हैं, वो हमें शर्मिंदा कर देते हैं। तो ये 2 नाम है जी। सही। ठीक है। उसके बाद अब बात यह है कि जब भाई हुसैन अब्बास ने ये एफर्ट की तो लोग रश्क करते हैं और लोग चाहते हैं कि उनकी कॉपी करें, और वो हैं इस लायक कि उनकी कॉपी की जाए। तो और लोगों ने भी इस तरह की चीजें अब शुरू कर दी हैं जी। अब महरिया टाउन है अटक में, शानदार मेला कराते हैं जी सही। मलिक जावेद साहब। क्या मेला कराते हैं जी महरिया टाउन में, वो कैसे इज्जत करते हैं लोगों की, कैसा उठाते बिठाते हैं, कैसा खिलाते पिलाते हैं, इतना डेकोरम, इतना, यानी कि आपको वहां ये महसूस नहीं होता कि किसी चीज की कमी रह गई। और एक टांग पे खड़े रहते हैं, वो भी उनके बेटे भी।
मलिक अहमद, मलिक आतिफ, मलिक जावेद साहब, ये एक टांग पर खड़े रहते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और बहुत मुनज़्ज़म, बहुत तहजीब वाला मेला करवाते हैं जी। और सबको बहुत, हर खास आम को उसी हिसाब से लुक आफ्टर करते हैं जी। फिर शानी खान है हमारा भाई अटक्का जी, क्या मेले कराता है, ठीक है, उसको तुमने कहा कि तुमने करा तो दिया, इतना खर्चा कर दिया, आगे तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वो कर गया जी हिम्मत। मर्द का बच्चा हिम्मत कर गया, वो फिर करा रहा जी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मशीयत इलाही है, इसमें कुछ कुदरत का निजाम जुड़ गया है, अल्लाह को मंजूर है। कैवलरी चार्ज जो होता है ना, जब बहुत सारे, आप समझते हैं कैवलरी चार्ज क्या होता है? बहुत सारे घोड़े एक लाइन में, वो जो नेजा उठा के जी 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 सामने हमलावर होते हैं, है जी। ये क्या है? निजाबाजी नहीं है तो क्या है कि घोड़े जोड़ के नेजाबाजी में केबल कैट जो कराई जाती है वही मंजर सर पेश करती है ना, बिल्कुल। अगर आप मुख्तलिफ नेजाबाजियों में देखें तो स्टार्ट होने से पहले सारे क्लबों को कहा जाता है कि यूनिफॉर्म में अपने वेपन के साथ पूरा ग्राउंड का वो जो केबल कैट, तो हमारे पास भी तो वेपन होता है अपना, नेजा। वही मैं कह रहा हूँ सर, वही एक मंजर पेश करता है, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये अब बड़ा ठीक है, आप शानी शाह है माशाल्लाह, हमारा भाई है इंशाल्लाह देते टॉप क्लास मेला कराते हैं जी F9 पार्क में। इस्लामाबाद में जगह नहीं है कोई कराने की, हम कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई जगह इस तरह की परमानेंट बना दें, अपने पास बना लें, कहीं भी बना दें, जहां मिल जाए हम बना दें कोई जगह, कि जिसने शौक करना है ना उसको जगह का मसला ना हो, जिसने प्रैक्टिस करनी है उसको जगह का मसला ना हो जी। तो वो, क्योंकि देखिए जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, एक जगह जो डेडिकेटेड होगी एक्वेस्ट्रियन पर्पसेस के लिए, वहां पॉट होल्स नहीं होंगे, वहां सांप का बिल नहीं होगा, वहां चूहे का बिल नहीं होगा। सांप का बिल, चूहे का बिल हमारी और घोड़े की मौत है। फुल गैलप में उसका पैर जाना है, मुट्ठा नली फारे, सवार भी फारे, ठीक है ना जी। तो वो एक पर्पस बिल्ट न करें, बहुत खर्चा कुछ भी न करें, लेकिन एक जो है एक्सरसाइज की जगह, हमें कम से कम इतना तो इत्मीनान हो ना कि यहाँ कोई गड्ढा नहीं है, कोई खड्डा नहीं है। मेरे पास अपनी जाती जगह तो बहुत है जो जिस पे मैं अपना करता हूँ, क्रॉस कंट्री भी करता हूँ सब करता हूँ, लेकिन एक अवामी जगह होनी चाहिए जी, जहाँ शौक को फरोग मिले। तो कुछ सीधा नाम थे जो अभी मेरे जहन में आए हैं, किसी भाई का नाम रह गया तो वो बुरा ना मनाए। तो ये बहुत मेला, मैं कहता हूँ कोई मेला कम नहीं होता जी। ये तो मेरे इलाके के मेरे पड़ोसी हैं, मेरे भाई हैं, उनका नाम लेना मेरे लिए लाजिम था। और भाई हुसैन की खिदमत इतनी बड़ी है कि वो बात न करना बनता नहीं जी। और साईं की हस्ती जो है, साईं मोहम्मद अली की, वो उनकी बात किए बगैर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट की बात करने का मतलब है कि आपको पता ही कुछ नहीं है। अगर आप इस खानवादे का नाम लिए बगैर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट की बात करें, इसका मतलब है आपको पाकिस्तान की डायनामिक्स और डेमोग्राफिक्स का पता नहीं है। पाकिस्तान में अगर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट की बात होगी तो साईं मोहम्मद अली की बात होगी और उनके खानवादे की, उनकी फैमिली की बात होगी। सर बड़ा डिटेल से आपने अपनी पसंद की जो नेज़ाबाजियाँ और पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया। सर इन फ्यूचर के पास्ट में आपने भी कोई इवेंट कराया है या कोई प्लान है नेज़ाबाजी का इवेंट करवाने का? एक तो मेरी जरूरत नहीं है जी, सही। दूसरा अभी मुझे उसका अदब भी नहीं आता जी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, मैं भी तमीजें और अदब सीख रहा हूँ। मैंने तो अपनी सेक्शन नहीं बनाई आज तक, अपना क्लब नहीं बनाया जी। पहले मैं अपने आप को इस काबिल तो समझूं कि मैं जाके अपने आप को, अपने घोड़े को, अपनी चीज को पेश करूं। मैं समझता हूँ ही कुछ नहीं, कैसे जाऊं? ठीक। दोस्त ही बनाएंगे, मेरा ये निजाम भी मेरे दोस्त करेंगे। जब मेरे दोस्त करेंगे तब होगा, मेरी जरूरत से बाहर है का। देखें जगह मेरे पास बहुत है, पैसा मैं खर्च कर सकता हूं, ऐसी जिसने कराना करा ले आके। सही। लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊं। मैं खर्च करने पर राजी हूं, मैं जगह देने पर राजी हूं, लेकिन उसके आदाब है।
उसके आदाब हैं, मैं समझता हूँ पूरी तरह मुझे समझ नहीं आए। करवाऊंगा भी, देखें जी, खर्चा भी करूं और बाद में मजा भी ना आए, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस हवाले से अपने आप को थोड़ा कमजोर समझता हूँ। सर अब जैसे आप बता रहे हैं कराची से इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए, घोड़ों से तो बचपन से एक लगाव था, एक जुनून के हद तक। ज़्यादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे उनके साथ गपशप हुई, एक वेस्टर्न के हवाले से? देखें, गायबाना मोहब्बत तो थी, ठीक है ना, थी, साइंस से भी थी, वाइट डायमंड से भी थी, ठीक है ना, हम देखते थे ना उनके। भाई जी बिल्कुल, एक शाहाना निजाम किसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। साइंस से मेरे छोटे भाई साहब का बहुत ताल्लुक बन गया, क्योंकि वो जीप रैली, वो मैं जो हूँ वो गॉड मेड हॉर्स पावर का शौकीन हूँ, और छोटे भाई साहब जो है मेरे कंवर मोई साहब, वो मैन मेड हॉर्स पावर के शौकीन है। सही, वो गाड़ियों का शौक करते हैं, वो जो जीप रैलीज हैं उनमें ऑफ रोड रेसिंग का। जी जी जी, तो वो वहां पर हमारी निज़ाम है, टीम है, सिस्टम है, छोटे भाई साहब का है मेरे, तो वो वहां उनका आपस में बहुत प्यार मोहब्बत थी साईं के साथ। तो फिर मैंने भी कोशिश करके साईं से ताल्लुक बना लिया, मैंने कोशिश की कि साईं से मेरा ताल्लुक बन जाए, और बना लिया पीछे लग के। भाई प्यासे ही कुएं के पास जाएगा ना, जी जी, क्या कुआं आएगा प्यासे के पास? दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए। अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, मुझे बुजुर्गों की दुआ है, क्योंकि मैं बुजुर्गान दीन की जुतियां सीधी करता हूं, पंजतन का सदका खाता हूं, जिस चीज की चाहत करता हूं अल्लाह मुझे अता फरमाता है, अता जरूर करता है। तो सुल्तान मोहम्मद अली साहब से उनकी शफकत हासिल करने की चाहत थी, अता हो गई। जी सर, लास्ट में ये बताइएगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे घोड़सवारों के लिए, जो घोड़ों के साथ मोहब्बत करते हैं, उनके लिए, ख़ासतौर पे नए जो राइडर आ रहे हैं, यंगस्टर हमारे के, स्पेशली उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो इस काम को इबादत समझ के करें। मैंने पहले अर्ज़ की कि मौला अली का हमारे लिए हुक्म है कि हमें तैराकी, शाह सवारी और निशानेबाजी में महारत हासिल होनी चाहिए। ये एक एज ए मुसलमान होने का ये तकाजा है हमारे ऊपर, तो इसको ये सोच के करें तो सवाब भी है साथ में। दूसरा, घोड़े की ताजीम न भूले। घोड़ा आप स्पोर्ट के लिए रखें, आप सवारी के लिए रखें, आप शौक के लिए रखें, आप ब्रीडिंग के लिए रखें, लेकिन अपनी बेसिक नीयत ये रखें कि मुझे इसकी ताजीम करनी है, ये गाजी मर्द है, मुझे इसकी ताजीम करनी है। घोड़े को गाली देना हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे हमारे वालिदैन को किसी ने गाली दे दी। अगर आपने मैदान में हम लोगों के सामने, आप नए हैं, आपने घोड़े को गाली दी, घोड़े से बदसलूकी की, तो वहां फिर आपके साथ जो सलूक होगा तो आप बुरा न माने, वहां आपकी मुकम्मल तरबियत कर दी जाएगी। तो घोड़े की ताजीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आम जानवर इसको न समझें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बात की है, अल्लाह ताला ने इसके बारे में जिक्र फरमाया है, तो इसकी ताजीम लाजिम है जी, एक बात। दूसरा जी, ये बेहतरीन एक्टिविटी है जी, आपको अल्लाह, जब आप इसकी ताजीम करेंगे, अल्लाह आपको इतनी इज्जत बख्शेगा, आपकी सोच से ज्यादा आपको इज्जत बख्शेगा। आप पैसा कमाते हैं इज्जत हासिल करने के लिए, लेकिन रोजी रोजगार, जान माल, इज्जत आबरू अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की देन है, आप उसको हासिल नहीं कर सकते पैसे से। लेकिन एक ही शॉर्टकट है, घोड़ा रख लें, घोड़े की ताजीम करें, अल्लाह आपको इज्जतदार कर देगा। और घोड़े की खिदमत करें, उसकी खिदमत के तमाम तकाजे पूरे करें, वो आपके लिए दुआ करेगा। घोड़ा ना गोश्त फराहम करता है, ना चमड़ा फराहम करता है, ना दूध, लेकिन वो आपकी लोगों से ताजीम करवाएगा, आपको इज्जत बख्शवाएगा। आप इसलिए घोड़ा रखें। स्पोर्ट जो भी खेले जी,
घोड़े की वेलफेयर का ध्यान रखें। मैच जीतने के लिए, कप जीतने के लिए घोड़े के साथ ज्यादती या जुल्म आपने किया तो घोड़ा तो कुछ नहीं कह सकता, कुदरत आपको समझा देगी। और अगर आप घोड़े की ताजीम, उसकी खिदमत और उसकी वेलफेयर का ध्यान रखेंगे तो अल्लाह इज्जत भी देगा, रिस्क में भी बरकत देगा, आपको सेहत से भी नवाजेगा और आप को उसका खर्चा महसूस ही नहीं होगा। मुझे नहीं होता जी उनका खर्चा महसूस, और मैंने कभी उनका हिसाब भी नहीं किया, होता ही नहीं जी महसूस। कहां से अल्लाह पूरा कर देता है नहीं समझ आती। सही। तो बरकती चीज है, हलाल चीज है, ये करें और इस शौक में आए, इस शौक में आए। ये बड़ी जबरदस्त एंगेजमेंट है, ये मेंटल आपको पीस देगी। ये फिजिकल एंगेजमेंट भी है, मेंटल एंगेजमेंट भी है। अगर आप बहुत छोटे हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप साहिब औलाद नहीं है, आपको औलाद संभालनी आ जाएगी। घोड़ा संभालने से आपको ताजीम करने आ जाएगी, आपको अदब आ जाएगा। और नेजाबाजी में आए, नेजाबाजी में आके अदब सीखें। नेजाबाजी का ग्राउंड अदब सिखाने की यूनिवर्सिटी है, और जब वहां बेदबी करेंगे तो वहां तरबियत भी ग्राउंड में ही हो जाती है बंदे की। वह सारे एक से एक हैं, लेकिन सारे बाअदब हैं। ये वाहिद खेल है। मैं जो बच्चे आना चाहते हैं उनके वालिदैन को भी बताऊं, हम देखने में जैसे भी लगे आपको कि हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी बोली कैसी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा चमक नहीं है, बहुत उस हिसाब से नहीं है, गांव में हो रहा है, पिंडों में हो रहा है, आप ये समझ लें कि जो तहजीब, जो अदब निज़ाबाजी के ग्राउंड में है, किसी ग्राउंड में नहीं है, किसी खेल के मैदान में नहीं है। आपकी औलाद किसी बदी में नहीं जाएगी जब वो ताजीदारों में बैठेगी। जी नाज़रीन, ये थे कमर नुमान खान साहब, जोश, जुनून, लगन और कमाल मोहब्बत के साथ ये घोड़ों को और घोड़ों की ब्रीड को जो लेकर चले हुए हैं। इनकी दाद जो है वो आप खुद देना चाहेंगे, बल्कि आप इनका पूरा पॉडकास्ट सुन के ही आपको समझ आएगी कि घोड़ों के साथ मोहब्बत क्या होती है। नाज़रीन, अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।